की निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 13, 14 और 15 जुलाई के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। पहला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-19 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया है। वर्ष का ध्यान रखेंगे 2028-29। नेक्स्ट है, सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक यानी ISP का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्रीय गतिविधियों का मासिक आकलन उपलब्ध होगा। आधार वर्ष है 2024 और 25। ये पहला सूचकांक अप्रैल 2026 का है। इसमें सेवा क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र शामिल हैं जो 60% सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। 19 में से 14 उपक्षेत्र हैं जिसमें पिछले वर्ष के अप्रैल की तुलना में 2 अंक की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि सभी अन्य क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि रही। MOSPI यानी सांख्यिकी मंत्रालय, उसके अनुसार सेवा उत्पादन सूचकांक में सबसे जो तेज वृद्धि आवास और भोजन सेवाओं में रही 37.2%। खुदरा व्यापार में 30.8% दर्ज की गई और ये आंकड़े ई सांख्यिकी पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया मिशन। इसकी 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक और बाजार की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उन्हें रोजगार, उद्यमिता, सतत आजीविका के लिए सक्षम बनाना। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। कब? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कब 2014 की घोषणा के बाद से 15 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। घोषणा कब हुई? 2014 में। इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार, बेहतर आजीविका, उद्यमिता के लिए ज़रूरी हुनर से सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC। इसने उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा मानकों को बढ़ावा देने, नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा परिषद यानी UPPP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूपी के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पूछे तो गुणवत्ता मानक, नियामक उत्कृष्टता, नवाचार, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना। नेक्स्ट है, भारत की 2026 की अध्यक्षता में ही जो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता है भारत के पास, हैदराबाद में 12वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हुई बैठक है। इसमें चर्चा की गई तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना, गिग और प्लेटफॉर्मिक श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जैसे विषय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब में जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। तो ये भी यूपी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जालंधर में पहुंचने से पहले मोदी चंडीगढ़ स्थित जो PM मोदी हैं, चंडीगढ़ में जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA द्वारा जांच किए गए अपराधों के ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय गठित किया है। नेक्स्ट है, संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया। ये गैलरी भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में स्थापित की गई है। अभी मध्य प्रदेश ने अपनी अंतरिक्ष नीति बनाई है। ये गैलरी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने तैयार की है। इसके निर्माण में मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र ने तकनीकी सहयोग दिया है। इसका उद्देश्य होगा लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना
आधुनिक डिजिटल तकनीक सुसज्जित इस गैलरी में ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी गई है, जो भारत की प्राचीन परंपरा है। साथ में आर्यभट्ट, चंद्रयान, गगनयान जैसी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। और गैलरी में आगंतुक स्पेस वॉक, फ्लाइट सिमुलेटर का अनुभव भी ले सकें। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल ग्रह की त्रियामी सतह को भी देखा जा सकेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में चिंसुरा और मालदा सहित जो 4 स्थान हैं, वहाँ पर आलू और जूट के बीजों के प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री हैं दूध कुमार मंडल। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर यानी शुभंकर का नाम है मयूर का अनावरण किया। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कुष्ठ रोग को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है। इस नए निर्देश ये होगा कि जितने भी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको कुष्ठ रोगों के प्रत्येक मामले की सूचना स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी होगी। नेक्स्ट है कि भारत ने 13 जुलाई को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप यानी PDG की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन लोगों को भरोसेमंद साझेदार रहा है। भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसाय प्रशिक्षण के क्षेत्र में विकास और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसने ड्रोन फेडरेशन इंडिया के सहयोग से 13 जुलाई को स्वायान पहल के अंतर्गत ड्रोन अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। जुलाई 2022 में 90 करोड़ रुपए के परिवेश के साथ इस योजना स्वीकृत थी। इसका उद्देश्य है देश में ड्रोन क्षेत्र के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल का निर्माण करना। नेक्स्ट है, 13 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में इंटरनल ओबस्टमैन का तीसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल विश्व कप। इसमें स्पेन ने अमेरिका के टेक्सास स्थित डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। नेक्स्ट है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी NH19 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 46.039 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। ये भी आपका यूपी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर खर्च पूछा जाए तो 14,1447.64 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। मॉडल रहेगा हाइब्रिड वार्षिक मॉडल के तहत बनाया जाएगा। बनाएगा कौन? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा से विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर एलिवेटेड मुख्य मार्ग, गंगा नदी पर 910 मीटर लंबा केबल स्टे पुल, 1.32 किलोमीटर लंबा एक्सट्रॉइज्ड पैदल पुल, ये सब लिंक रोड, सर्विस रोड ये सब बनाए जाएंगे। इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी MPMS को मंजूरी दी है। बजट कितना है? 62,500 करोड़ का बजट वाली योजना है। भारत में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन बढ़ाना, घरेलू स्तर पर अधिक पुर्जों का निर्माण को बढ़ावा देना, सप्लाई चेन मजबूत करना, भारतीय मोबाइल ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। वर्ष पूछा जाए तो योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष के लिए लागू होगी। इसके तहत भारत में जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां को पात्र बिक्री यानी एलिजिबल सेल्स पर 2.25% से 5% तक इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई और इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर-19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग में और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अंडर-23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया अंडर-19 अंडर-23 मुक्केबाजी कहाँ जीत की गई? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना के लिए 1,275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उद्देश्य है कि भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन करना, उसका विनिर्माण, अनुसंधान को मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना और देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र प्रमुख स्थान दिलाना। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछ देता है स्तंभ के बारे में, पिलर्स के बारे में। सेमीकॉन 2.0 के ये 6 प्रमुख स्तंभ यानी पिलर्स पे आधारित होगा। देख लेते हैं। पहला स्तंभ रहेगा चिप डिज़ाइन को बढ़ावा दिया जाएगा। पहला स्तंभ, अभी वर्तमान में 105 स्टार्टअप चिप डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। नई योजना के तहत बौद्धिक संपदा यानी IP, चिप डिज़ाइन, रणनीतिक और व्यावसायिक उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे स्तंभ में है सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक मशीन, रसायन, गैस और अन्य सामग्री के उत्पादन अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा स्तंभ में अधिक फैब्रिकेशन संयंत्र यानी फैब स्थापित करने पर जोर रहेगा। पहला फैब वर्ष 2028 तक शुरू होने की संभावना है। अभी जो गवर्नमेंट है सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब, डिस्क्रीट कंपोनेंट फैब, डिस्प्ले फैब जैसी इकाइयों को आकर्षित करेगी। चौथा स्तंभ में ATMP ऑफसेट पैकेजिंग और परीक्षण उद्योग को और मजबूत किया जाएगा। गवर्नमेंट उन्नत पैकेजिंग तकनीकों को भारत लाने के लिए वैश्विक कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी। पांचवें स्तंभ में अनुसंधान विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। 28 नैनोमीटर से लेकर 110 नैनोमीटर तकनीक से आगे बढ़ते हुए अधिक उन्नत तकनीकों पर अनुसंधान किया जाएगा। छठा स्तंभ में कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये कुल 6 स्तंभ में 6 पिलर्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अगला है कि जो भारत और ब्रिटेन है इनके बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी सीटा लागू हो गया। कब से? तो डेट याद रखेंगे, 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया। इस ऐतिहासिक समझौते से भारतीय निर्यात में कितने 99% वस्तुओं को ब्रिटेन के बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। पहले दिन भारत ने ब्रिटेन को $14 करोड़ का निर्यात किया है। CETA और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे कहते हैं दोहरा अंशदान समझौता यानी DCC भी कहा जाता है, ये भी प्रभावी हो गया है। तो इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता जिसे DCC यानी दोहरा अंशदान समझौता कहा जा रहा है, इसके साथ ये भी प्रभावी हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें इसी दिन यानी 15 जुलाई को ही प्रभावी हुई हैं। तो दोनों साथ में ध्यान में रखेंगे, दोनों एक ही डेट में है। वही इससे क्या होगा, ब्रिटेन में जो भारतीय व्यवसाय हैं उनको गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। साथ में इस समझौते में भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बजाय 99% टैरिफ लाइन को शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। इसके बाद भारत ब्रिटेन CETA लागू, इसमें पहली जो निर्यात जो खेप गई है चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई से। वही अहमदाबाद के साणंद में स्थित है इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया गया। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं। भारत ब्रिटेन आर्थिक व्यापार समझौते के अंतर्गत यानी 15 जुलाई को ब्रिटेन को पंजाब के अमृतसर और लुधियाना से रेडीमेड वस्त्र और ऊनी तथा वेस्टेड धागे की खेप को भी रवाना किया गया। ये समझौता ब्रिटेन को भारत के लगभग 99% निर्यात के लिए बिना किसी शुल्क के बाजार में पहुंच सुनिश्चित करता है और इसमें 137 सेवा उपक्षेत्रों में अवसर का विस्तार करता है और वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और MSME सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी बढ़ावा देता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। तो ये थे करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।